खान सर को तो हम भी फॉलो करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने उन्हीं से पढ़ा है पूरा तकरीबन। तो यही है कि मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट भी खान सर से फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ ये तो है ऑब्वियसली। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैं हूँ, मैंने फिजिक्स वाला को देखा है भाई, फिजिक्स मैंने पढ़ी है उनसे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर उनसे हुई है। आप इंडिया के जो आपने कहा फिजिक्स वाला से मैंने आपने सीखा है, तो आपने फिजिक्स वाला से क्या क्या सीखा आपने? खान सर हैं, खान सर ने जो कुछ भी अभी तक किया है उससे हमें भी पाकिस्तान इंडिया में तो फ़ायदा होता ही है। वहाँ पर हम पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूब के जरिए बहुत कुछ उनसे चीज़ें सीखते हैं यूट्यूब के जरिए। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजिक्स वाला से फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ा था, और अभी हाल ही में मैं करंट अफेयर्स में जब ईरान और इजराइल हो रहा था और बाकी दूसरा जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत खान सर से पढ़ता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। 12 दिनों के बाद दोबारा कम बैक हो गए, और सबसे पहले जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए और अपनी सपोर्ट दिखाई, सबका मैं बहुत बहुत दिल से सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो एक वीडियो मेरी आई थी उसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, 1.5 साल पहले मेरी 2-3 वीडियोज़ आई थी जिसके अंदर मेरे से कुछ गलती हुई थी, जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया भी, तो इस वजह से वो मेरी वीडियो आई थी। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई वहाँ पे तानाशाही है या इस तरह का कुछ भी नहीं है। भाई मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि आपकी ज़बानों के ऊपर टेप लगा दी जाएगी, इस तरह का कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैं पहले वीडियोस बना रहा था उसी तरह मैं वीडियोस बनाऊंगा। और यूट्यूबर्स की वीडियोस मैंने देखी हैं काफ़ी सारी जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिटिसाइज़ भी करें, सब कुछ करें, लेकिन आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर ना आप मतलब बहुत ज़्यादा कुछ 1-2 यूट्यूबर थे जिनकी बहुत ज़्यादा गंदी ज़बान थी, तो आप लोग अपनी ज़बान थोड़ी सी सुधार लें। नहीं तो लीगली राइट मेरे पास मौजूद है यूट्यूब की तरफ से, मैं आपको स्ट्राइक भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी को स्ट्राइक नहीं दिए। हालांकि मेरी वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और लोग मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाते भी हैं उससे। कभी मैंने किसी को ना स्ट्राइक दी है और ना ही मैंने इस बारे में कभी सोचा है, लेकिन ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आप जिसकी वीडियो से कमा रहे हैं उसी के बारे में आप इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जिन यूट्यूबर ने अच्छी बात की है उन सब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, थैंक यू वेरी मच। मेरे काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी वजह ये कि मेरा पाँव थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था और मुझे लगी हुई थी, ये अगर आप देखें अभी भी पट्टी हुई है, तो इस वजह से मैं काफ़ी सारा थोड़ा लेट हो गया, पाँव के ऊपर मेरे लगी हुई थी, तो मैं वीडियोस के लिए नहीं आ पा रहा था। अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं शूट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हम लोग एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, इंडिया बिहार पटना के अंदर, जो खान सर और रोशन आनंद सर के दरमियान जो लड़ाई हो गई है 2 कोचिंग सेंटर के अंदर, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह के हैं जो इन टीचर से एजुकेशन लेते हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेज़ वगैरह पढ़े हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तानी भी बेनिफिट उठाते हैं। जिस तरह अन अकेडमी आप देख लें, या फिज़िक्स वाला हो गए, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट उनके कोर्स भी देखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठाते हैं। खान सर और रोशन आनंद सर के दरमियान में जो लड़ाई हुई है और खान सर के ऊपर जो FIR कट गई है, रोशन आनंद सर जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट की राय लेंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या सोचते हैं इनके बारे में, और पाकिस्तानी स्टूडेंट इस सारी कंट्रोवर्सी के हवाले से क्या कहते हैं। आप खान सर और रोशन आनंद सर के दरमियान में जो लड़ाई हुई है, एक कंट्रोवर्सी चल गई है, एक खान सर के जो कोचिंग सेंटर है उसके ऊपर अटैक हुआ था, फिर उसके बाद ये सब मामलात हुए हैं, और फिर एक वीडियो आई है खान सर के सिक्योरिटी गार्ड की, तो उसे खान सर के साथ मिलाया गया। तो इस सारी कंट्रोवर्सी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और 2 टीचर्स जो आपस में लड़ गए हैं, एक तरह से लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ FIR कटवा दिए, तो इस लड़ाई के हवाले से क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स को इसका कितना ज़्यादा लॉस है, कितना ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं स्टूडेंट्स? देखें, सीन जो हुआ है खान सर के साथ, कल तक खान सर थे, अब जब ये सारा हुआ है मामला तो उसके बाद उनका नाम फैज़ल खान उठ के आ रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। सीन सारा यही है कि इंडिया में मोस्टली जो भारत जनता पार्टी है, मोदी जी, उनका काम मोस्टली इसी पर है कि वो दूसरा कोई उनके पास काम ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम करवाते रहो और इसी की बिना पर वोट बटोरते रहो। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूपी में ही योगी आदित्यनाथ जो है CM है वहाँ पे कई सारे मौलवियों ने कहा कि जब बकरा ईद आई तो आप गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया, पशु जिसे कहते हैं, नेशनल एनिमल, ताकि फिर उसके बाद ज़िबा ना हो किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ और बेटे के दरमियान रिश्ता है, इसमें कौन सा आप वो पॉलिटिकल वो कर सकते हैं। तो मतलब वो उनका सारा काम यही है, हर कैंपेन में यही करते हैं कि हम इस बार कर देंगे, लेकिन अगर कर दिया, यही बात खान सर भी करते थे कि अगर ये घोषित कर दिया यानी अनाउंस कर दिया या इंडोर्स करवा दिया तो फिर उनके पास कोई वजह ही नहीं बचेगी पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए। तो खान सर का भी जो अभी सीन हुआ है, जो सामने रोशन आनंद आप कह रहे हैं कि वो आए हैं, तो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली उनको BJP ने सपोर्ट किया है ये सब करने के लिए। लेकिन इसके अंदर पॉलिटिक्स का तो कोई अभी
कनेक्शन सामने नहीं आया है और कोई पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके अंदर 2 कोचिंग सेंटर की पेपर लड़ाई नज़र आ रही है अभी तक जो कुछ है। नहीं होगा, पॉलिटिकल लाजमी होगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी फिजिक्स वाला के साथ क्यों नहीं हुई, वो हिंदू है। मैं इसे मोस्ट लाइकली इसे रिलीजियस वॉर कहता हूँ, लेकिन यही बात है कि ये बीजेपी ही का करा धरा है। रोशन आनंद ने मतलब उनको सपोर्ट मिली है, आज तक किसी ने नाम सुना नहीं था रोशन आनंद का, आज ही सुन रहा हूँ मैं कि उन्होंने ऐसा किया, इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल ही है। और दूसरा खान सर जो है वो पॉलिटिक्स पे बहुत मतलब अच्छी ग्रास्प रखते हैं, और वो बारहा इन बीजेपी को टारगेट करते थे और इन सारे इनके मसले हल उठाते रहते थे। लेकिन आपको पता है, आपने जैसे कहा कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, खान सर गिरफ्तार, जैसे उन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने, चंद घंटे के बाद उनके अपने स्टूडेंट वकील थे, उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। और रोशन आनंद सर जो हैं वो तो अभी तक गिरफ्तार हैं। अगर बीजेपी की उन्हें सपोर्ट होती, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, तो वो तो एकदम रिहा हो जाते। गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वो अभी तक अरेस्ट क्यों हैं? खान सर हालांकि रिहा हो गए। यही डिफ्लेक्शन होगी शायद। रोशन आनंद को कहा होगा कि हम आपको कुछ दिन रखेंगे ताकि लोगों को लगे ना कि आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है। ये भी एक तरह का टैक्टिक है जो यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो निकल जाता तो ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता, लेकिन ये बस एक और मैनिपुलेशन है, डिसेप्शन है, ताकि वो दिखा सके। बाकी खान सर ये है कि कम फ्रॉम नथिंग हेल्पिंग। देखे ना, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह उन्होंने हेल्थ केयर के मामले में वो किया, हॉस्पिटल खोले हर डिफरेंट ऑर्गन के लिए। उन्होंने कहा कि अभी मैं 5 और हॉस्पिटल खोलूंगा डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, आई गेस खोल चुके हैं वो, और इतनी कम पैसों में वो प्रोवाइड कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटी, वो भी टॉप नॉच फैसिलिटी। 150 रुपये में MRI, 200 रुपये में MRI, 25 रुपये में एक्सरा। और खान सर ने तो कभी हिंदू मुस्लिम की उन्होंने डिबेट छेड़ी ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हिंदू भी उसी तरह के, मुसलमान भी उसी तरह के, दोनों का वो कहते हैं कि मैं एजुकेशन दोनों को दे रहा हूँ, हेल्थ केयर में दोनों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो कभी इस तरह की बात नहीं की है। बस वही बात है, असल में मसला ये है, सारा गेम साइकोलॉजिकल है। कुछ लोगों को पट्टी पढ़ा दी गई है, सही से उनके ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ करके। लेकिन खान सर बस अब क्या करें, जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में उनका यही रूल है। वहाँ पे अगर आपके नाम के साथ खान या मोहम्मद आ गया तो आपको लाजमी लोग पॉलिटिकली थोड़ा प्रेस करेंगे, तंग करेंगे, आपके राइट छीने जाएंगे। बस यही मैं कहूँगा। तो आप नहीं समझते कि रोशन आनंद सर और खान सर की जो फाइट है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, केस चल रहे हैं, इससे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम की तैयारी रुक गई है, उनके एजुकेशन के अंदर खलल आ गया, एजुकेशन को मुतासिर कर रही है ये दोनों चीज़ें। अगर देखें, पॉलिटिक्स को आप हटा के देखें, रिलीजन को मतलब उस नज़र से आप अगर आप नहीं देखें, तो कितने लाखों स्टूडेंट बेनिफिट उठाते हैं दोनों, जो जितने भी सारे। खान सर नो डाउट उनका बड़ा नाम है, उन्हें करोड़ों स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन रोशन आनंद सर को भी लाखों स्टूडेंट देखते हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इन दोनों से बेनिफिट उठाते हैं। दोनों से पाकिस्तानी स्टूडेंट भी बेनिफिट उठाते हैं। ऑनलाइन जो कोर्सेज उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाले हुए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी देखते हैं। अभी मुझे कितने सारे स्टूडेंट मिले जिन्होंने कहा कि हमने फिजिक्स वाला से, खान सर से बहुत कुछ सीखा है। तो इसका बेनिफिट तो हर जगह पे स्टूडेंट उठा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ज़बान समझते हैं पाकिस्तानी। वो बात आपकी सही है कि बेनिफिट उठा रहे हैं। और रही बात ये, अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, अब तक नीट का ही सब जगह चर्चा था। तो आई गेस ये भी हो सकता है कि ये खान सर और ये रोशन आनंद सर का क्लैश इसलिए करवाया हो ताकि नीट से थोड़ा बहुत ध्यान हटेगा, क्योंकि खान सर बारहा हर अपनी क्लास में नीट का पेपर जो लीक हुआ था उस पर डिस्कशन कर रहे थे कि नीट का पेपर तो लीक हो गया, लेकिन अब जिस बच्चे ने मतलब, खान सर के पास सारे गरीब बच्चे आते हैं मोस्टली, तो कह रहे हैं आप लोग के लिए बड़ा आसान है कि दोबारा रिकंडक्ट करवा दिए जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी हुआ था कि रिकंडक्ट करवाया था और उससे हार्ड पेपर आया था नीट का। बहुत मुश्किल होता है क्रैक करना दोबारा नीट का पेपर, और फिर दोबारा से आप हर शहर से जाओ, उस पर्टिकुलर सेंटर पे किराया लगता है, आपका रेंट लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत मैटर करती है। वेयरएज मैंने रोशन आनंद का कोई ऐसा बयान नहीं सुना नीट के पेपर के लीक होने पर, मुझे ऐसा कोई पहुंचा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खान सर शायद, और दूसरा ये हेल्थ केयर वाला जो मैं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने भी इनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी खान सर के खिलाफ कि आप एजुकेशन पे ही फोकस करें, ये हेल्थ की तरफ ना आए, बेहतर होगा आपके लिए। तो आई गेस खान सर को पॉलिटिकल डेंजर है, इसीलिए रोशन आनंद को कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ने सपोर्ट किया है ये काम करने के लिए। और इन द लॉन्ग रन आई बिलीव कि रोशन आनंद खुल जाएंगे, उसका कोई सीन नहीं होगा। हाँ, खान सर आई गेस अभी बेल पे निकले हैं, मेरा नहीं ख्याल ये केस कोई ख़त्म हुआ है। और बाकी खान सर की एक ये बात कहनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई, लेकिन खान सर ने पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई कि मैंने, मेरे कहने पर इन्होंने किया, वरना अगर कोई दूसरा होता तो वो लाजमी सी बात है उस सिक्योरिटी गार्ड पर ही ये सारा मलबा डाल देता। तो वैसे आप क्या समझते हैं, आपने कोई खान सर से या फिजिक्स वाला से या रोशन आनंद से, किसी भी टीचर से, जो इंडिया के जो टीचर हैं, उनसे कोई आपने बेनिफिट उठाया या उनसे कुछ भी आपने सीखा है? मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स वाला से फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ा था, और अभी हाल ही में मैं करंट अफेयर्स में जब ईरान और इजराइल हो रहा था और बाकी दूसरा जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत खान सर से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मुझे
जिस तरह के प्रेजेंट करते हैं वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। वो नक्शा बना के सब सारा दिखाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, जो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स, मतलब वो आपको उसमें इन्वॉल्व करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से, अच्छे लफ्ज़ यूज़ करके, मतलब मज़ाहिया और फ़नी तरीके से आपको इंडल्ज करते हैं और आपको काफ़ी मतलब समझ में आता है, डाउनलोड हो जाता है एक तरह से आपके दिमाग में, आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अंदाज इस तरह का होता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह खान सर है वहाँ पे वो एक सिर्फ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, करोड़ों बच्चे उन्हें देखते हैं। और जब वो अरेस्ट हुए, सिर्फ पटना के अंदर हज़ारों स्टूडेंट उनके कोचिंग सेंटर के सामने आए और पूरे इंडिया के अंदर उनकी, आप देखें, कोचिंग सेंटर वहाँ पे मौजूद हैं। तो सिर्फ उनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर हज़ारों स्टूडेंट एक सिटी के अंदर, एक कोचिंग सेंटर के अंदर आ गए। तो इतना बड़ा मतलब उनका नाम है, पावर उनके पास इतनी बड़ी है। तो क्या रुकावटें, 3 कोई रुकावटें आप बताएं कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा टीचर नहीं बन सका? देखिए, मैंने पहले कहा था, देखिए सबसे पहले तो हमें प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास कोई पब्लिसिटी नहीं है। देखिए उन्होंने अगर अपने आप को किया तो उनके यहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी, नेटवर्किंग मौजूद था इस तरह का, कि जिसकी बुनियाद पे वो आगे बढ़े। उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टाग्राम्स पे, मुख्तलिफ यूट्यूब्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके अपने आप को प्रमोट किया, अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया, अपने तरीक़ेकार को प्रमोट किया। तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, अगर है भी तो आपको पता है नेटवर्किंग अवेलेबल नहीं है उस तरीके से। फिर दूसरी बात यह कि हुकूमती लेवल पे भी सपोर्ट होने की ज़रूरत है। यकीनन उनको वहाँ हुकूमती लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, जहाँ परमिशंस की बात है, लाइसेंस की बात है, कुछ चीज़ें इस तरह की वहाँ पर उनको दी गई होंगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी तो हर आदमी आगे आने की कोशिश करेगा, ये फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल है ये तमाम फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें दी जाएँ, नेटवर्किंग अवेलेबल हो, और इस तरह की कोई लाइसेंस वगैरह के जो मामलात हैं, परमिशंस के जो मामलात हैं, ये अगर मिलेंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में इसको इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खान सर जो हैं बहुत बड़े टीचर हैं, आपके लिए कि एशिया के बड़े टीचर हैं वो, उनके करोड़ों में उनके व्यूज़ आते हैं, करोड़ों स्टूडेंट उन्हें देखते हैं। आप खान सर की गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे? बेसिकली जो उन्होंने गिरफ्तारी की, उनके ऊपर जो मुकदमा कंट्रोवर्सी की बुनियाद पर जो कुछ भी ओम कश्यप ने किया, उसका अगर देखा जाए तो मीडिया प्रोपेगेंडा होता है हमारे यहाँ। नॉर्मली हम प्रोपेगेंडा के ज़रिए चीज़ गलत नहीं भी होती, हम उसको गलत दिखाया जाता है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो एंकर थी ओम कश्यप की वजह से नहीं हुई है, ये दूसरे कोचिंग सेंटर है, उन सर के और इनके, खान सर के दरमियान में लड़ाई हुई थी, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है। मैं उस तरफ ही जा रहा था। बेसिकली हमारे यहाँ नॉर्मली मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके जो चीज़ नहीं भी होती वो भी दिखाई जाती है। तो खान सर के साथ भी यही हुआ है कि वो जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट बेसिकली ओम कश्यप ने स्टार्ट की, जिसकी बुनियाद पर फिर कंट्रोवर्सी चलती रही। तो जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एक लॉस है। हम टीचिंग जो है ना, वो बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है, बहुत ही मोहतरम प्रोफेशन है। अगर आप एक टीचर को एलिगेशन लगा रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो, मतलब आप पूरी सोसाइटी को हिट कर रहे हो। तो जब आप सोसाइटी को हिट कर रहे हो, सोसाइटी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो एक सिर्फ बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा, तो ये बहुत ही गलत एक जो है वो इकदाम किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए, ख़ास करके टीचर्स के साथ। और जो खान सर हैं, खान सर ने जो कुछ भी अभी तक किया है उससे हमें भी पाकिस्तान, इंडिया में तो फ़ायदा होता ही है, वहाँ पर हम पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूब के ज़रिए बहुत कुछ उनसे चीज़ें सीखते हैं। यूट्यूब के ज़रिए मैं खुद एज आ यूट्यूब व्यूअर उनका बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुने, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपकी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट जा रहा था, लेकिन आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा की पेस्ट के ऊपर उनको अरेस्ट किया, तो बहुत गलत किया है। लेकिन खान सर के जो एक वीडियो आई थी जिसमें खान सर की कोचिंग के ऊपर जब अटैक हुआ था, कुछ लोग आए थे अटैक करने के लिए, दूसरे कोचिंग सेंटर वाले, तो खान सर के एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि खान सर ने ये बात की थी कि आप फायरिंग करें, बाद में मैं देख लूँगा। तो इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया, उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। बेसिकली इस बारे में तो हज़रात को पता ही होगा कि बाज़ दफ़ा जो है ना, चीज़ें नाम लेकर की जाती हैं, हालांकि बड़ों ने कहा नहीं होता। तो खान, मेरा व्यू इसके ऊपर यही है कि खान सर के साथ भी ये सेम यही हुआ है। गलती उनकी नहीं भी थी तो उनके ऊपर थोपी गई है कि वो जो वीडियो आई है कि खान सर ने कहा है कि मैं, आप देख लें, मैं फायर कर लें, मैं देख लूँगा, वो हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो कि होती नहीं है। लेकिन वो वीडियो रियल है, वीडियो तो आई है, वीडियो तो रियल है, बट हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि प्रोपेगेंडा के लिए कोई ऐसी वीडियो बना दी, अब फायर तो हो गया आपका, वो जो कह रहा है कि भाई मेरे खान सर कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा, वो ऐसे आप भी किसी से करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मेरा व्यू यही है कि बेसिकली उनके ऊपर थोपा जा रहा है। पूरा जो कॉन्स्पायरेसी हमारे यहाँ नॉर्मली दुनिया में प्रोपेगेंडा के लिए कॉन्स्पायरेसी की जा रही है, तो वो भी मेरे अंदाजे के मुताबिक उनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी चल रही है। आप खान सर के बारे में क्या जानते हैं? खान सर कैसे टीचर हैं? खान सर ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें
तो कैसे टीचर हैं जिस तरह वो सस्ती एजुकेशन लाखों स्टूडेंट को दे रहे हैं, और अभी भी वो कोचिंग सेंटर के अंदर जहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे कई सौ पुलिस के अंदर उनके स्टूडेंट भर्ती हुए थे, उनके लिए वो वहाँ पे आए हुए थे। तो इस वजह से उनके कोचिंग सेंटर के ऊपर कहा जा रहा है अटैक हुए कि वो मतलब सक्सेस बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं खान सर कैसे टीचर हैं, और ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर खान सर जैसे पाकिस्तान के अंदर टीचर पैदा क्यों नहीं हो सके? बेसिकली जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है दुनिया के अंदर, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है अभी वो पेपर वर्क से ग्रीन वर्क पे जा रही है। तो खान सर ने भी यही किया है, वो एक बहुत ही अच्छे ऑनलाइन टीचर हैं जिन्होंने पेपर वर्क से वो हटाकर ग्रीन इंडस्ट्री के अंदर चले गए हैं, और उन्होंने अपना जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको ऑनलाइन करके बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब के ऊपर उनका कह सकते हैं कि आप बहुत बेहतरीन टीचर हैं। और उन्होंने खाली एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी काम किया, अपने फ्री हॉस्पिटल्स बनाए जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। तो दो फील्ड्स में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि पाकिस्तान में क्यों इस तरीके की चीज़ें नहीं आ रही, उसके ऊपर मेरी राय के मुताबिक 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, चीज़ों को एडमायर ना करना। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली अगर कोई टैलेंट मौजूद है या कोई काम कर रहा है उसको एडमायर नहीं किया जाता। नहीं, टीचर तो मौजूद हैं लेकिन वो उस लेवल के ऊपर नहीं आ रहे जिस तरह खान सर हैं, अन अकेडमी है, इस तरह के जो आ रहे हैं, या फिजिक वाला जो है। मैं उसी तरफ जा रहा था कि चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली एडमायर नहीं किया जाता। तो जब चीज़ों को गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या सोसाइटी लेवल के ऊपर एडमायर नहीं किया जाएगा तो जो टैलेंट मौजूद होगा वो आपका ज़ाया हो जाएगा। मेरा BS एजुकेशन चल रहा है, ये फाइनल ईयर है मेरा। ठीक है। तो अगर खान सर के बारे में मैं बताता चलूँ तो खान सर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है उसके लिए, तो इसको हरेस करना मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। खान सर जैसा टीचर पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्यों नहीं पैदा हुआ? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जैसे उनका नाम है बड़ा, इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर किसी टीचर का इतना बड़ा नाम नहीं है। ये बात है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में भी हैं काफ़ी नामवर टीचर हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है ये जो ऑनलाइन की चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये मतलब कोई 2-3 टीचर बता दें जिनका पाकिस्तान लेवल पे बड़ा नाम हो, कोई एक बता दें। बड़ा नाम हो यार। मैं तो देखिए मैंने जो है फर्स्ट ईयर सोचना बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। नाम एक अभी आप इंडिया में जाए ना, इंडिया में जाए आपको बच्चा बता देगा। इंडिया में मुझे बहुत सारे इंडिया के पता है। हाँ जी, फिजिक्स वाला वो इंडिया के अंदर आपको उनका नाम पता है, खान सर हैं, फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी, इस तरह बड़े बड़े इदारे हैं। तो इस तरह नहीं बना ना अभी तक कोई। इदारे इस तरह डेवलप नहीं हुए, इस तरह के बेसिकली सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा जाए, ये तो है, ये तो बात है। तो आप क्या वजह समझते क्यों इतना बड़ा टीचर नहीं बन सका यहाँ पे? मेरे ख्याल से अवेयरनेस मैं भी कहूँगा ये कि टीचर को अवेयर नहीं है कि भाई ऑनलाइन भी एक इदारा हम खोल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट जो है ज़्यादातर जो है मेरे ख्याल से फिजिकल ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन के बजाय। कोचिंग लेते हैं, बाहर कोचिंग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी है कोचिंग वगैरह, तो ये फिजिकल ज़्यादा जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन पे कम तवज्जो है, ऑनलाइन क्लास हो भी रही होगी तो इतना उससे नहीं लेते। तो आप खान सर की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये दूसरे कोचिंग सेंटर के साथ जो इनकी लड़ाई हुई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? दूसरी कोचिंग ये तो छोटी मोटी बातें थी, आपस में सुलझा लेना चाहिए था, बिला फालतू का उलझा दिया, मैटर बिला फालतू का कर दिया। अभी तो ये है कि मुझे तो अभी आज 2 दिन पहले पता चला ये सब बातें, ये सब हुआ है, वरना खान सर को तो हम भी फॉलो करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने उन्हीं से पढ़ा है पूरा तकरीबन। तो यही है कि मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट भी खान सर से फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ ये तो है ऑब्वियसली। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैं हूँ, मैंने फिजिक्स वाला को देखा है भाई, फिजिक्स मैंने पढ़ी है, उनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर उनसे हुई हैं भाई। आप इंडिया के जो आपने कहा फिजिक्स वाला से आपने सीखा है, तो आपने फिजिक्स वाला से क्या क्या सीखा आपने? मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेक्टर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। मतलब अभी 3 साल हो गए, अभी मैं सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी फिजिक्स वाला से। और बाकी जो है नहीं है इंडिया से, बाकी इंडिया से कुछ नहीं पढ़ा था। खान सर को भी आप देखते हैं? खान सर को मैं इतना फॉलो नहीं करता जितना मैंने फिजिक्स वाला को फॉलो करा, खान सर को मैंने थोड़ा कम फॉलो करा था। खान सर को तो फिजिक्स वाले के आपने कोई कोर्स वगैरह भी परचेज किए? परचेज नहीं करा मैंने, ये काम नहीं करा मैंने। यूट्यूब से बिल्कुल फ्री पढ़ा था कॉन्सेप्ट, मैंने वो भी कोई खास इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए पढ़ा था मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे मेरे, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा, बेनिफिट तो आपको उनका हुआ होगा? बेनिफिट हुआ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इस वजह से जो है आपकी जो डेरिवेशंस वगैरह थी वो बहुत सारी मैंने करी इस वजह से, वरना फिर रट्टा मारू था यहाँ पे तो। लेकिन फिर भी मैंने वही सोचा, मैंने कहा समझ के पढ़ूंगा तो ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। इंडियन टीचर आपने उनसे सीखा, उनकी आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी,
आप इंडियन टीचर और पाकिस्तानी टीचर के अंदर क्या डिफरेंस समझते हैं, और आपने इंडियन टीचर को कैसा पाया, कैसे थे वो, जैसे फिजिक्स वाला जिनसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपका जिनका है? उनके समझाने का तरीका हाँ ये है कि उनके बिल्कुल बच्चों को समझ के लेके चलते हैं, समझाते हैं अच्छे तरीके से, ये तो है बिल्कुल इस तरह के, मतलब बच्चों की तरह समझाते हैं ताकि अगला बच्चा भी इंटरेस्ट ले पढ़ने में। बाकी ये पाकिस्तान में भी है टीचर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो है कि प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, वीडियोस वगैरह बनाएंगे पाकिस्तान वाले भी, तो होगा, उनका भी नाम होगा, ऐसी बात नहीं है। खान सर जो अरेस्ट हो गए हैं, खान सर के अरेस्ट होने पे क्या कहेंगे? वो इतने बड़े टीचर हैं, एशिया के बड़े टीचरों के अंदर उनका शुमार होते हैं। आप क्या समझते हैं खान सर अरेस्ट हो गए, इनके बारे में क्या सोचते हैं, और खान सर जैसा बड़ा टीचर पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्यों नहीं पैदा हो सका? देखें, उस्ताद तो चाहे वो ऑनलाइन तालीम दे रहा हो या फिज़िकली तालीम दे रहा हो, तो वो बड़ी अहमियत रखता है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए और वहाँ की आवाम के लिए। उनका अरेस्ट होना भी तालीम पर एक सवालिया निशान है कि तमाम इंस्टीट्यूट पे, और जो ऑनलाइन इस वक्त टीचिंग का बेड़ा उठाया है जिन लोगों ने, एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको मज़ीद आगे प्रमोट होना चाहिए, मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से तो दिल शिकनी होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन में कोई इतना बड़ा टीचर अभी तक क्यों नहीं पैदा हो सका? जिस तरह इंडिया के अंदर खान सर को, आपको पता है खान सर को सिर्फ टीचिंग के लिए 107 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से उन्हें ऑफर हुए थे, 107 करोड़। वो नहीं गए वहाँ पे, उन्होंने बच्चों को सस्ते में एजुकेशन देना प्रेफर, उन्होंने ये चीज़ कही है कि मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। 107 करोड़ को उन्होंने ठुकराया और बच्चों को सस्ती एजुकेशन उन्होंने दी है। मोटिवेशन नहीं है ना, हमारे यहाँ मोटिवेशन नहीं है, और इस पे कोई आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। ना गवर्नमेंट लेवल पे इस सिलसिले में कोई कोशिश की जा रही है, ना प्राइवेट सेक्टर में इसकी कोशिश की जा रही है। तो पहले तो इसको इसकी पब्लिसिटी की जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दी जाए, उस बुनियाद पे तो मुमकिन है। यही वजह है जो लोग ऑनलाइन जो है ना वो करना भी चाह रहे होंगे, चाहते भी होंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि कवरेज देनी चाहिए, खान सर उन्होंने खुद अपना नाम बनाया। यूट्यूब के ऊपर आप देखें उनके करोड़ों फॉलोवर हैं और करोड़ों में उनके व्यूज़ आते हैं। फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, हर प्लेटफॉर्म के अंदर वो मौजूद हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे उन्होंने खुद अपना नाम बनाया। अभी गवर्नमेंट ये चीज़ तो नहीं करती है ना, ये तो खुद ही करना पड़ता है। कोई टीचर इस तरह का, मतलब उन्होंने तो खुद बनाया, गवर्नमेंट ने तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये खुद से अपना आगे बढ़े ना, उन्होंने खुद कोशिश की, उनको ये फैसिलिटीज़ मौजूद थी। अब हमारे यहाँ की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, तो देखिए पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग का इतना इशू है। सबसे बड़ा तो नेटवर्किंग, अगर नेटवर्किंग अवेलेबल नहीं, आप मुझे बता दें कैसे फैसिलिटेट करें। अभी आपने देखा था जब कोरोना का सिस्टम आया था यहाँ पर, जब भी ऑनलाइन क्लासेस का यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सेक्टर्स में था, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला यही था कि नेटवर्किंग का मसला था। देखें, जब तक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, तो जब तक मौके नहीं मिलेंगे, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनको वहाँ यकीनन ये फैसिलिटीज़ मिली थी खान साहब को, तो उन्होंने आगे ये काम किया था। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग मुंतज़िर होंगे कुछ इस तरह की चीज़ों के। अगर ये मौका यहाँ भी मिलेगा तो बिल्कुल आगे आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे वहाँ। अब खान सर जो अभी अरेस्ट हुए, उनको बड़े FIR कटी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? एक दूसरे कोचिंग सेंटर के साथ उनकी लड़ाई हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, इस तरह के इक़दाम जो है ना वो दिल शिकनी वाली बात है। और ऐसे जो लोग आगे बढ़ेंगे या एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं या ऑनलाइन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनकी दिल शिकनी होगी तो फिर शायद मेरा ख्याल है फिर कोई भी खड़ा नहीं होगा। फिर इस तरह के इक़दाम से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह के मामलात को सुलझाना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, ताकि जो है ना एजुकेशन किसी भी ज़रिए से पहुँचे, चाहे वो ऑनलाइन पहुँचे चाहे फिजिकली पहुँचे, उसके रास्ते हमारे होने चाहिए। आजकल जो बंदा मुखलिस होता है उसी के ऊपर ही वो हाथ उठाते हैं। तो ये दुनिया में जो बंदा नरम हो, जो बंदा अच्छा हो, वो बंदे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आप खान सर के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे सर हैं? वो बहुत अच्छे सर है, बहुत ग्रेट सर हैं। खान सर के हवाले से मैं कहूँगा कि स्टूडेंट को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, वो बहुत ग्रेट बंदे हैं। हमें भी आवाज़ उसके हर उसमें हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। थैंक यू। तो खान सर जैसा कोई अच्छा टीचर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पैदा हो सका, जो इतनी सस्ती एजुकेशन दे सके? और एजुकेशन के साथ उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, और हॉस्पिटल, उनका जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मशीनें जो आई हैं वो जर्मनी और जापान से आई हैं। अरबों रुपए की मशीनें सिर्फ वो लेके आए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें 50 रुपये से 100 रुपये के अंदर आपकी MRI भी हो जाती है, एक्सरे भी हो जाते हैं, हर चीज़ होती है। मैंने पहले भी कहा था ना, पाकिस्तान के हर फील्ड में, हर उसमें डिपार्टमेंट में, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, हर डिपार्टमेंट में वो है, क्या कहते हैं, करप्शन है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर बंदा करप्शन के पीछे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बंदा करप्शन के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या समझते हैं खान सर जैसा कोई टीचर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पैदा हो सका?